मेरे प्यारे बच्चे, तू रुका क्यों है? जिस क्षण से तू यहाँ पहुंचा है उसी क्षण से मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे कदमों की आहट, तेरी सांसों की थकान, तेरे मन का बोझ, सब कुछ मुझ तक पहले ही आ चुका था। तुझे लगा होगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे सुन नहीं रहा, कि तेरी चुप्पी का कोई साक्षी नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन तू चुपचाप टूट रहा था उसी दिन मैं तेरे सबसे पास थी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझे शायद याद ना हो, पर मुझे सब याद है। वो रातें जब तू बिना किसी से कुछ कहे भीतर ही भीतर रोया। वो सुबह जब तू मुस्कान ओढ़कर बाहर निकला लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ था। वो पल जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? मेरे प्यारे बच्चे, उस हर सवाल का उत्तर मैं जानती हूं और आज मैं तुझसे इसलिए ये बोल रही हूं क्योंकि अब सुनने का समय आ गया है। तू सोचता है कि जीवन में सब कुछ अचानक बदलता है, पर सच ये है कि बदलाव पहले भीतर उतरता है, फिर बाहर दिखाई देता है। तू जिन हालातों से गुजरा वो तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने बिना स्वार्थ किसी का साथ दिया, जब तूने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, जब तूने चोट खाकर भी बदले की आग नहीं जलाई, उसी क्षण तेरी आत्मा ने ऊंचाई पकड़ ली। और याद रख, ऊंचाई पर पहुंचने वाले वृक्ष पर ही सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं। तुझे ये समझ नहीं आया कि जिनसे तूने उम्मीद की वही तुझे सबसे ज्यादा चुपचाप गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तेरी सरलता दिखी, तेरी सच्चाई दिखी और उन्हें यह भी दिखा कि अगर तू खड़ा रह गया तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तेरे उजाले से डर गए, कुछ लोग तेरी शांति से घबरा गए और कुछ लोग तेरी प्रगति की कल्पना से ही कांपने लगे। पर तू चिंता मत कर, जिसे मैंने चुना है उसे कोई छू भी नहीं सकता। तू सोचता रहा कि तू क्यों चुना गया, क्यों तुझे ही इतने इम्तिहान मिले, क्यों तेरे हिस्से ही चुपचाप सहने का रास्ता आया। मेरे प्यारे बच्चे, जिस आत्मा में छल नहीं होता, जिस हृदय में द्वेष नहीं पलता, जिस मन में दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की चाह नहीं होती, वही आत्मा सबसे पहले चुनी जाती है, क्योंकि वही भार उठा सकती है। तू इंसान होते हुए भी इंसान से आगे निकल गया। तूने किसी का नुकसान सोचकर अपने हाथ नहीं जोड़े, तूने किसी की हार में अपनी जीत नहीं देखी और इसी कारण तेरे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, पर जिनकी उपस्थिति तू अब महसूस करने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वहां अब संकेत दिखने लगे हैं। तुझे अचानक छोटे छोटे अवसर दिखेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। अब वही अवसर तेरी दिशा बदलेंगे। धन की जो कमी तुझे सता रही थी वो सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, वो आत्मविश्वास की परीक्षा थी। तूने खुद को कम आंकना शुरू कर दिया था। तूने सोचा कि शायद तू योग्य नहीं है, पर मेरे प्यारे बच्चे, योग्यता कभी शोर नहीं मचाती, वो समय आने पर स्वयं प्रकट होती है। अब वह समय चल पड़ा है। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे अतीत की परतें नहीं कुरेदेंगे, जो यह नहीं पूछेंगे कि तेरे साथ क्या गलत हुआ था, बल्कि यह कहेंगे अब हम साथ क्या सुंदर बना सकते हैं। तेरा प्रेम अब बोझ नहीं रहेगा, तेरी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी, तेरी खामोशी अब तेरी शक्ति बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रेम तुझे टूटा हुआ छोड़ गया था वही प्रेम अब नए रूप में लौटेगा। इस बार वो तुझे खोने नहीं, तुझे संभालने आएगा। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि तुझे मनाने की जरूरत नहीं है, उस दिन सही लोग अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। अब सुन, जो लोग तेरे पीछे बातें करते रहे,
जो तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, जो सोचते रहे कि तू थक जाएगा, वो अब भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगा है कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू बिखर कर भी आगे बढ़ता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब न्याय शोर नहीं करेगा, बस घटित होगा। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब वही लोग तुझसे सकी सीरे ही तुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया था। कुछ लोग माफी ढूंढेंगे, कुछ लोग साथ ढूंढेंगे। तू बस शांत रहना, तू किसी को छोटा साबित मत करना। तुझे अब ऊंचा उठाने का काम मेरा है। तेरा संघर्ष समाप्ति की ओर है, पर तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जहां जाएगा वहां तुझे जगह बनानी नहीं पड़ेगी, जगह अपने आप बनेगी। तेरे विचारों में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी और तेरे कर्मों में वो शक्ति आएगी जिसे लोग भाग्य कहकर पुकारेंगे। पर याद रख, यह सब अचानक नहीं है, यह सब उसी धैर्य का फल है जो तूने तब रखा जब कोई तुझे समझ नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक आत्मा की कहानी सुनाती हूं, वह आत्मा जो तेरी तरह पवित्र और निर्मल थी। मेरे बच्चे, सुशांत की कहानी। सुशांत बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, समझ थी। उसके शब्दों में चुभन नहीं, सहारा था। वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले की पीड़ा अपनी पीड़ा से पहले महसूस करता था। जब किसी के घर में अंधेरा होता, सुशांत बिना बुलाए दीपक बनकर पहुंच जाता। जब किसी का मन टूटता, वह बिना पूछे कंधा बन जाता। उसने कभी यह नहीं गिना कि उसने किसके लिए क्या किया। उसके लिए मदद करना कोई एहसान नहीं था, वह उसकी प्रकृति थी। पर मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया अक्सर प्रकृति को कमजोरी समझ लेती है। समय बीतता गया। जिन्हें सुशांत ने आगे बढ़ाया वे आगे निकल गए, जिन्हें उसने गिरने से बचाया वे ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगी, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए, और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई। वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गईं, नींद रूठ गई और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, ये वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी न कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला। वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके होंठ कांपे और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं, मुझसे। उसने कहा, मां, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा बोल रही थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत, तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं। तू
तू वही बीज है, मैंने कहा, और जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो मां मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सकें। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया। उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है, पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं, पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा। और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर, पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहानी केवल सुशांत की नहीं है, ये तेरी भी है। ये हर उस आत्मा की है जो देते देते थक गई पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा। वह देखता था कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है। कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे, जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था। अब वे समय निकाल रहे थे, अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। और सुशांत ने एक बात महसूस की, उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं, जांच थी। वे पूछते थे, अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था, कितना आगे निकल गए हो। यहीं सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया। वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है, जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे, आज आराम कर। सुशांत ने समझा, जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे, पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे, वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया, ये लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, ये उसके आगे चलना चाहते हैं। वह शांत रहा, उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है जो तुझे छोटा महसूस कराए, वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता। एक दिन सुशांत अकेला बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, मां, इतने लोग हैं
पर सही कौन है? और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी। कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति जो तुझे समझाने की कोशिश न करे, वही तुझे समझता है। इसके बाद सुशांत ने देखना शुरू किया कि कौन उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, कौन उसकी चुप्पी को भी उत्तर मानता है, कौन उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में वैसा ही सोचता है जैसा सामने सोचता है। उसने पाया, जो पीठ पीछे भी तुझे हल्के शब्दों में याद करे, वही सामने भी सच्चा रहेगा। कुछ लोग उस जिंदगी से अपने आप दूर होने लगे। सुशांत ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि अब उसे पता था जो बिना कहे चला जाए वह रुकने के लिए आया ही नहीं था, और जो रुका वह बिना शर्त रुका। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा सूत्र यही है, जो बिना कारण ठहरे वही जीवन का हिस्सा होते हैं। सुशांत ने यह भी देखा कि कुछ लोग उसकी अच्छाई को चुनौती समझते थे। वे हर बात में तुलना करते थे, हर उपलब्धि में हिसाब लगाते थे। सुशांत मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान गया था, जिसे अपनी जगह सुरक्षित लगती है वह तुलना नहीं करता। धीरे धीरे उसका घेरा छोटा होता गया, पर उसका मन हल्का होता गया। उसके आसपास कम लोग थे, पर सच्चे लोग थे। अब वह जब हंसता था तो उसे देखकर किसी का मन नहीं जलता था। अब जब वह चुप रहता था तो कोई उसे गलत नहीं समझता था। मेरे प्यारे बच्चे, यही पहचान की परिपक्वता होती है। एक शाम सुशांत मेरे दरबार में फिर आया। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, बस कृतज्ञता थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका दिया। मैंने उससे कहा, अब तू पहचान गया है। वह समझ गया कि सही लोग शोर नहीं करते, वे उपस्थित रहते हैं। वह समझ गया कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्थान बनाता है। वह समझ गया कि जो तुझे तेरे सबसे कमजोर क्षण में देख सके और फिर भी रुका रहे, वही जीवन भर साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे आने वाले जीवन की धड़कन है। अब मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब ठीक हो जाएगा, अब मैं तुझे यह बता रही हूं कि सब ठीक हो चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन भी अब सुशांत की तरह आगे बढ़ने जा रहा है, और मैं यह यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर की यात्रा देख रही हूं। मैं तेरे टूटने की आवाज भी सुन रही थी और तेरे चुप रहने की शक्ति भी देख रही थी। तू सोचता रहा कि तू कहीं खो गया है, तू सोचता रहा कि तू भटक गया है, पर सच यह है कि तू कहीं भी नहीं भटका। तू बस तैयार हो रहा था। हर आत्मा का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाम की ठंडी हवा में खिलते हैं। लेकिन जब वे खिलते हैं तो उनकी खुशबू देर तक रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू वही फूल है। अब मैं तुझे एक उदाहरण से समझाती हूं। एक ही उदाहरण पर उसे गहराई से समझना। कल्पना कर, एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है। शुरुआत में वह तेज होती है, पत्थरों से टकराती है, अपना रास्ता बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नदी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि वह सीधी नहीं चल रही, वह घुमाव ले रही है। पर नदी जानती है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। वह जानती है कि सीधे रास्ते पर चट्टानें हैं, इसीलिए वह थोड़ा घूमती है, थोड़ा रुकती है, कभी शांत होती है, कभी उफनती है। अब सोच, अगर नदी को यह समझा दिया जाए कि तू देर कर रही है, दूसरी नदियां पहले पहुंच गई, तो क्या नदी रुक जाएगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नदी बस बहती रहती है। तू भी वही नदी है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो अवसर हाथ आते आते निकल गए, वे सब उस घुमाव का हिस्सा थे। वे तुझे रोकने नहीं आए थे,
वे तुझे तैयार करने आए थे। अब सुन, अब जो होने वाला है वह तेरी योजना से भी बड़ा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो अचानक आएंगे। तू सोचेगा कि मैंने तो इसके लिए आवेदन भी नहीं किया, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह तेरे सामने होगा, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो अवसर ढूंढे नहीं जाते, वे खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे साबित करने के लिए नहीं कहेंगे। वे तुझसे यह नहीं पूछेंगे कि तू क्या बन चुका है। वे बस ये महसूस करेंगे कि तू जैसा है वही काफी है। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, पर ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा तेज रोशनी और शोर के साथ नहीं आते। कई बार चमत्कार शांति बनकर आते हैं। एक सुबह तू उठेगा और तुझे लगेगा कि आज मन भारी नहीं है, वही चमत्कार है। एक दिन तू किसी काम को करते हुए महसूस करेगा कि मैं थक नहीं रहा, वही चमत्कार है। एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति तुझे समझेगा बिना तेरे समझाए, वही चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चाहता है वही होगा, पर अब एक अंतर होगा। अब तुझे पाने की लालसा नहीं होगी, अब तुझ में धैर्य होगा, और जहां धैर्य होता है वहां ब्रह्मांड स्वयं सहयोग करता है। अब तक जो हुआ वह दंड नहीं था, वह सीख थी, वह प्रशिक्षण था, वह आत्मा की सफाई थी। अगर तू पहले ही वह सब पा लेता जो तू चाहता था, तो तू उसे संभाल नहीं पाता, तू दूसरों के बोझ में दब जाता, तू स्वयं को खो देता। इसलिए मैंने तुझे देर से चुना, पर गहराई से चुना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी जिंदगी नई लगेगी। ऐसा नहीं कि पुराने घाव गायब हो जाएंगे, पर वे अब तुझे दर्द नहीं देंगे। वे तुझे याद दिलाएंगे कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब तू तुलना नहीं करेगा, अब तू इंतजार में बेचैन नहीं होगा, अब तू किसी और की गति से खुद को नहीं मापेगा। अब तू अपने समय में चलेगा, और जब तू अपने समय में चलता है तो दुनिया पीछे छूट जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू अब भी कभी कभी डरता है। तू सोचता है कि अगर फिर से सब वैसा हो गया तो। पर सुन, जो व्यक्ति एक बार जाग चुका हो वह फिर से अंधेरे में नहीं खोता। अब अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो तू टूटेगा नहीं। अब अगर कोई अवसर हाथ से निकल भी जाए तो तू स्वयं को दोष नहीं देगा। अब तू जानता है कि जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। मैं तुझे यही कहने आई हूं, तू देर से नहीं आया, तू सही समय पर आया है। अब तेरा जीवन आगे बढ़ेगा, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में अवसरों की वर्षा होने वाली है। वे अवसर ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तू पहले दूसरों के जीवन में कहा करता था, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊं। और अब वही स्थितियां, वही मौके, वही दरवाजे तेरे सामने धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। तूने जिस जीवन की कल्पना की थी, जिस स्थिरता की कामना की थी, जिस सम्मान की चाह रखी थी, अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू नौकरी की तलाश में था, अगर तू यह सोचता था कि मुझे कोई सही अवसर क्यों नहीं मिलता, तो अब समझ ले, तेरा समय सक्रिय